शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के सर्वोपचार अस्पताल के अतिदक्षता विभाग में उपचार ले रहे मरीज की मौत होने के कारण मरीज के परिजन तथा डॉक्टर के बीच हुआ विवाद अब गर्मा गया है। जहां डॉक्टर पर अपराध दाखिल करने के लिए मरीज के परिजनों ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने का रास्ता पकड़ा, वहीं डॉक्टर संगठन की ओर से मरीज के परिजनों पर अपराध दाखिल करने की मांग को लेकर काम बंद आंदोलन किया गया। सर्वोपचार अस्पताल के अतिदक्षता विभाग में उपचार ले रहे एक मरीज की मौत होने के बाद मरीज के परिजनों ने उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पर लगाते हुए उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर बालाजी लांडगे व डॉक्टर आशुतोष मामूली रूप से घायल हुए थे। डॉक्टर के साथ मारपीट होने के कारण जीएमसी के सभी डॉक्टरों ने रात को काम बंद करने की भूमिका ली थी। देर रात तक जीएमसी प्रशासन की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस थाने में मरीज के परिजनों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। सुबह सर्वोपचार अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टर द्वारा अस्पताल के अधिष्ठाता के निवास स्थान पर मोर्चा निकालकर अस्पताल के सभी वार्ड में सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की। मांग पूरी न होने तक काम बंद आंदोलन जारी रखने की चेतावनी इन डॉक्टरों ने दी। शाम को एक घटना घटी, यहाँ पे कुछ रिलेटिव्स ने डॉक्टर्स पर हमला किया, चप्पल से, लातों से, हाथों से, मुक्के से मारा। उन्होंने यहाँ पे मारा, मेरा चश्मा टूट गया था। हमारे एसआईसी में बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं, कोई गार्ड नहीं। हमने मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया ऑफिसर्स को सिक्योरिटी के लिए, बट कोई सिक्योरिटी सेवा है नहीं। वहाँ पर हम 24 आवर ड्यूटी करते हैं। पेशेंट की एसआईसी में हमेशा डेथ होती है, सीरियस पेशेंट की डेथ होती है, वहाँ पेशेंट क्योस करते हैं, हमें मारते हैं, हमें हमेशा रिस्क पे रहते हैं। बट हमारी सेवा के सुरक्षा के लिए कोई वहाँ पे गार्ड, कोई सेफ्टी के लिए नहीं है। हमने कॉलेज ऑफिसर्स के पास फिर से रिक्वेस्ट डाली है कि हमें सेफ्टी के लिए गार्ड चाहिए। हमारे जितने भी वार्ड से जितने भी डॉक्टर्स काम करते हैं 24 आवर्स, वो हमेशा रिस्क पे रहते हैं। सेवा देने के बाद भी रिलेटिव्स को अगर लगता है कि उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो हाथ उठाते हैं, मारते हैं। अभी ये तो छोटी घटना है, बड़ी घटना में भी बदल सकती है। कोई पेशेंट रिलेटिव कब चाकू छुरी चलाएगा उसका हम इंतजार नहीं कर सकते। हम तब तक अपना रूटीन ड्यूटी स्ट्राइक पे हमने मार्ड के थ्रू डिसाइड किया है, सेंट्रल मार्ड के थ्रू डिसाइड किया है कि हमारी जो रूटीन आवर्स की ड्यूटी होती है वो हम नहीं करेंगे, स्ट्राइक पे जाएंगे। वैद्यकीय अधिकारी आहे, सर्जरी विभागामध्ये इथे कार्यरत आहे। काल संध्याकाळी असला प्रकार घडला की एक पेशंट एसआयसीयू मध्ये ॲडमिट होता, त्याची पूर्ण सेवा देण्यात आली होती, परंतु पेशंटला जेव्हा मृत पावला असे डॉक्टरने सांगितले असता त्यांचे नातेवाईक पेशंटवर हावी झाले आणि डॉक्टरवर हावी झाले आणि त्यांना मार वगैरे केली, चपलांनी मारलं। एका डॉक्टरांचा पूर्ण चष्मा फोडला, त्याचा पूर्ण काच त्याच्या डोळ्यात पण जाऊ शकला असता, तो नेहमीसाठी अंध पण होऊ शकला असता। आणि यावेळेस सुद्धा एवढा पब्लिक असताना सुद्धा आमच्या इथे एसआयसीयू मध्ये कोणतीच सुरक्षा सेवा नव्हती आणि ती नाहीच आहे, कधीच नाही राहत। इथे पण कोणत्या वॉर्डमध्ये नाही राहत, एसआयसीयू मध्ये लागतं। पेशंट सिरियस असतात, पेशंटच्या नातेवाईकांचा जो इमोशनल ब्रेकडाऊन होतो तो आपण समजू शकतो की त्यांना ते नाही सहन होऊ शकत, त्यांना जे झालं आहे ते। पण आम्हाला पण काहीतरी सुरक्षा लागतं, आम्ही अशा असुरक्षित याच्यामध्ये काम नाही करू शकत। आमची पण सुरक्षा महत्त्वाची आहे याच्यामध्ये। बाकीचे इंटर्न्स आहेत, आंतरवासिता विद्यार्थी असतात, काल त्यांना पण मारहाण झालेली आहे। आम्ही फक्त पेशंटला सेवा देण्यासाठी आहोत इथे, मार खाण्यासाठी नाही आहोत इथे। आम्ही सगळ्यांना सेवा देतोय, तर त्यांनी आमच्याकडे बघायला पाहिजे की आमच्या प्रशासनाने की आमच्या वॉर्डमध्ये आम्हाला सुरक्षा सेवक लागतील, 24 तास ते लागतील। तिथे कधी पण काही पण आपत्कालीन अवस्था येऊ शकते, त्यासाठीच आमचे हा संप चालू आहे। ही आमच्या सर्जरी आयसीयूची घटना आहे। इकडचा एक पेशंट जो अतिच गंभीर स्थितीमध्ये ऑलरेडी ॲडमिटेड होता, त्याच्या नातेवाईकांना सांगूनही की त्याची परिस्थिती खूप गंभीर आहे, तरी जेव्हा तो दुर्दैवी मृत्यू पावला तेव्हा तिकडे असलेल्या डॉक्टरांवर त्यांनी मारहाण केलेली आहे। आमचे जे रेसिडेंट्स आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावर खूप जखमा झालेल्या आहेत, त्यांना लिटरली चपलांनी मारलेलं आहे। सिक्युरिटी गार्ड्सचा इकडे काहीच अवेलेबिलिटी नहीं है आणि आम्ही रोज जीव मुठ्ठीत धरून आम्ही कामं करतो। सुबह मृतक मरीज के परिजनों ने भी सिटी कोतवाली पुलिस थाने पर पहुंचकर उपचार में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर पर अपराध दाखिल करने की मांग की तथा इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी अस्पताल में उपचार की सुविधा न होने के कारण अस्पताल को ताला लगाया जाना चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया मरीज के परिजनों ने व्यक्त की।
बाद में यह सभी मरीज जिला पुलिस अधीक्षक को निवेदन देने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जहां पहले से ही तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात था। 2 तारीख को रात में एक्सीडेंट हो गया लड़का। एम्बुलेंस के साथ में जब आया तो हम खड़े थे। लड़के को वो दवाई पानी करे नहीं, एक टिटनिस का सुई दे दिए, पट्टी कर दिए, हमारे को छुट्टी दे के भेज दिए। फिर दूसरे दिन वो लड़का जब रात में सीरियस हो गया तो हम गए लेडी हार्डिंग में, फैक्टर दिलाए। फैक्टर वाले ने रिपीट कर दिए सरकारी दवाखाने को। सरकारी दवाखाने में आए, भर्ती करे नहीं। हम कैसे मैसे भर्ती करें तो कुछ दवाई उपचार करे नहीं। आखिरी में बच्चा मेरा सांस तोड़ दिया। हमारी मांग है कि हमारे बच्चे को न्याय मिले, ऐसे डॉक्टरों को सस्पेंड होना। आमची मागणी वगैरे काहीच नाही आहे। आमच्या एका 19 वर्षाच्या लेकराचा जीव गेला, यांच्या डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे हा जीव गेला। जीव अशा प्रकारे गेला का यांनी एक दिवशी ॲक्सिडेंट झाला, दुसऱ्या दिवशी लेकरू ॲडमिट झालं आणि ॲडमिट झाल्याच्या नंतर यांनी रातभर चेक केलं आणि दुसऱ्या दिवशी डिस्चार्ज केला। डिस्चार्ज करण्याचं कारण सगळं अगर चेक केल्याच्या नंतर डिस्चार्ज होत असते। बॉडी पुरी डिस्चार्ज चेक केली नाही, काही नाही, सगळं केलं आणि मग त्यांनी डिस्चार्ज दिलं। डिस्चार्ज केलं, मुलगा घरी गेला आणि दुसऱ्या दिवशी रक्ताच्या उलट्या करून राहिला। त्याला हॉस्पिटलमध्ये आणल्यानुसार त्याची डेथ झाली। हे सगळं प्रकार डॉक्टराच्या मुळे घडलेला आहे। आम्हाला काहीच आशा अपेक्षा नाही आहे। आम्हाला आमचं बाळ सुशिक्षितपणे घरी आमच्या वापस पाहिजे, नाही तर हे जेवढे डॉक्टर आहेत, हा जेवढा कारोबार या मेन हॉस्पिटलमध्ये चालत आहे, हा कारोबार बंद केला पाहिजे आणि सगळ्या कारोबारानुसार आमचं लेकरू आम्हाला अगर हे वापस देत असतील तर आम्ही सगळ्या कारवाया वापस घेऊ, नाही तर आमचं लेकरू आम्हाला परत द्या। अगर अशी मागणी होणार तर यांचा काय मोर्चा, आम्ही यांच्याहून मोठा मोर्चा आम्ही इथं मेन हॉस्पिटलला आणणार आहोत। हालांकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी भूमिका पर कायम थे, लेकिन डॉक्टर ने संयम रखते हुए अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के उपचार में किसी तरह की बाधा निर्माण न हो, इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा आह्वान किया जा रहा है।